Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. In this video we will study chapter number 7, temperature and its measurement. This is part 1 of this chapter. Let us start. Wrong measurements are worse than no measurements at all. किसी भी चीज़ को गलत नापना बहुत बुरा है, इससे कि आप उस चीज़ का मेज़र ही ना करें. The statement is given by Anna Mani. लंबोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फिबेन लिव इन शिलोंग. लंबोक और उसकी जो सिस्टर है वो शिलोंग में रहते हैं. वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल. एक दिन जब वो स्कूल से घर आते हैं, देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क. और उनके जो पेरेंट्स हैं वो वर्क प्लेस पे हैं. लंबोक कंप्लेन दैट ही वॉज फीलिंग फेवरिश. और लंबोक अपनी सिस्टर से बोलता है मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है. फिबेन टच हिज फोरहेड एंड फेल दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर. और उसकी जो सिस्टर है उसका फोरहेड टच करके देखती है कि शायद, तो वो उसको भी थोड़ा सा महसूस होता है कि इसको फीवर है. टू कन्फर्म दिस शी टूक आउट द थर्मामीटर कैप्ट इन द अलमीरा. तो इस चीज़ को वो कन्फर्म करने के लिए वो थर्मामीटर जो है अपनी अलमीरा से निकालती है. शी वॉश इट टिप्स विथ सोप एंड वाटर एंड मेजर्स लंबोक्स टेम्परेचर. फिर वो क्या करती है, उसकी जो टिप होती है थर्मामीटर की उसको वॉश करती है सोप के साथ और पानी के साथ. फिर उससे क्या करती है, अपने भाई का जो है टेम्परेचर मेज़र करती है. टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल. और जब वो मेज़र करती है तो वो ये देखती है कि जो टेम्परेचर जो है उसका जो टेम्परेचर जो उसने मेज़र किया उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है. तो वो ज़्यादा आराम महसूस करती है. शी वॉश द थर्मामीटर टिप अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक. फिर से वो क्या करती है, थर्मामीटर की टिप को वॉश करती है, उसको सुखाती है और वापस से उसी जगह पे रख देती है. She then asked Lombok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some times. फिर वो अपने भाई को बोलती है कि आप अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर लो और लंच खा लो और थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो. Can it always be correctly judged that a person has fever only by touching the person? क्या ये सही होगा इस तरीके से फीवर को, जिस तरीके से जो फिबेन है उसके सिस्टर ने अपने भाई का जब वो टेम्परेचर मेज़र किया उसने हैंड से अपने हाथों से टच करके, इस तरीके से क्या सही मेज़रमेंट जो है सही तरीका है फीवर को मेज़र करने का. 7.1 हॉट और कोल्ड. आपको ये बताना है कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है. वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज़ आर हॉटर दैन अदर्स. हम देखते हैं कि बहुत सारी बॉडीज़ जो हैं, एक बॉडी को जब हम दूसरी बॉडी से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो है ये हॉट है या ये चीज़ कोल्ड है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर्स द टैप वाटर मे बी हॉटर दैन द कोल्ड वाटर फ्रॉम अ मटका और आप देखेंगे कि समर सीजन में आपका जो टैप का जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका पानी जो है मटके में रखा हुआ है. मटके को अर्दन पॉट भी बोलते हैं. तो उसका जो पानी जो होता है वो ठंडा होता है और टैप वाटर जो होता है उसका जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. और रेफ्रिजरेटर, और जो रेफ्रिजरेटर में आप जो पानी रखते हैं वो भी कैसा होता है, वो भी कोल्ड होता है. वी कैन रियलाइज दिस बाय मेरली टचिंग द टू सैम्पल्स ऑफ वाटर, बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच. लेट अस फाइंड आउट. तो आप देखेंगे कि आपने टच करके दोनों सैंपल्स जो हैं पानी के, जब आपने टच किए, जब आपने टैप वाटर का जो पानी है उसको जब आपने टच करके फील किया और जिस तरीके से आपने मटके का पानी लिया जब उसको भी आपने टच किया या पिया, तो आपने जब उसको फील किया तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन द आवर सेंस ऑफ टच. लेट अस फाइंड आउट. तो क्या हम किसी चीज़ को टच करके हम किसी चीज़ को जब हम टच करके जब हम बताते हैं ये जो पानी है जो मटके का वो ठंडा है और जो पानी टैंक का जो वाटर है, टैप वाटर है वो गर्म है, तो टच करके किसी चीज़ का सही पता लगाना बिल्कुल सही है क्या. लेट अस फाइंड आउट. अब हम इसके बारे में पता करेंगे. एक्टिविटी 7.1 लेट अस इन्वेस्टिगेट. Take 3 large containers and label them A, B and C as shown in figure 7.1. आपको फिगर 7.1 में कुछ कंटेनर्स जो हैं वो गिवन हैं. इस तरीके से एक्टिविटी करते हुए देखेंगे आप. ये एक्टिविटी हम फिगर 7.1 में आपको गिवन है. आपको 3 कंटेनर्स लेने हैं A, B and C. पोर वार्म वाटर इन कंटेनर A. और पहले वाला जो कंटेनर है आपका A कंटेनर में आपको गर्म पानी लेना है. टैप वाटर इन B और B कंटेनर में आपको नल का पानी लेना है. आइस कोल्ड वाटर इन सी और सी कंटेनर में आपको ठंडा पानी लेना है. वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स. और आपको ये एक्टिविटी जो है वो 2 पार्ट्स में करनी है. पहला पार्ट जो इस एक्टिविटी का वो गिवन है प्रेडिक्शन. आपको प्रेडिक्शन करना है. प्रेडिक्शन मीन्स क्या है, आपको अनुमान करना है, ठीक है, अंदाज़ा लगा के आपको बताना है. एंड ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में आपको उस चीज़ को देखना है.
करके देखना है। फर्स्टली प्रेडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ़ यू डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी एंड कीप दैम देयर फॉर 1 to 2 minutes। पहले आप क्या करेंगे, आपने जो कंटेनर ए में जो पानी लिया है उसमें आप लेफ्ट हैंड डालेंगे और जो आप पहले आप क्या करेंगे, आपका जो राइट हैंड है वो कंटेनर ए में डालेंगे और कंटेनर सी में आप अपना लेफ्ट हैंड डालेंगे। कीप दैम देयर फॉर 1 to 2 minutes। और ये जो है आपने जो हैंड डाल रखे हैं दोनों कंटेनर्स में, ऐसा आपको 1 या 2 मिनट तक करना है। टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम कंटेनर ए एंड सी। फिर आपको दोनों कंटेनर से अपने हाथ को निकालना है एंड प्लेस बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली इन बी। फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को जो आपका बी कंटेनर है उसके अंदर डालना है। फिगर 7.1 फीलिंग हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ वाटर बाय डिपिंग हैंड्स। आपको फिगर 7.1 में ये एक्टिविटी करते हुए गर्ल को दिखाया गया है किस तरीके से आप फील करेंगे कि हॉटनेस, पानी की हॉटनेस को और पानी की कोल्डनेस को जब आप हैंड्स को डिप करेंगे पानी के अंदर। राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस। आपको अपनी प्रेडिक्शंस के बारे में भी आपको बताना है। व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। आपको ये बताना है जब राइट हैंड जब वो बी वाले कंटेनर में जब वो डालती है तो वो कैसा फील करती है। माई राइट हैंड जब वो राइट हैंड को बी कंटेनर में डालती है जो कि क्या है, वो टैप वाटर है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपको ये बताना है। तो उसने टैप वाटर के अंदर जब पानी डाला जो हमारा बी कंटेनर है तो उसके राइट हैंड ने क्या फ़ील किया। तो उसका जो राइट हैंड जो है उसने क्या फ़ील किया, उसके राइट हैंड ने ऐसा फ़ील किया क्योंकि जो राइट हैंड जो है सबसे पहले जो उसने राइट हैंड जो है वो जो कंटेनर ए में जब उसने डाला था तो उसमें वार्म वाटर था, ठीक है। वार्म वाटर से उसने फिर किस में डाला, बी कंटेनर में डाला जिसमें टैप वाटर है। तो उसका जो हैंड है वो क्या सेंसेशन फील कर रहा है, उसका जो हैंड है वो कूल सेंसेशन फील कर रहा है जब उसने बी कंटेनर में अपना हैंड डाला है तब। सेम ऐसे ही आप देखेंगे, व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। और जो उसका लेफ्ट हैंड है वो कैसा फील कर रहा है जब उसने अपना हैंड बी कंटेनर में डाला है, डिप किया है। तो आप देखेंगे कि जो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो उसने कोल्ड वाटर में डाला था पहले, जिसको हमने कंटेनर सी बोला है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसने दोनों हाथ, मैंने आपको बोला है कि आपको बी कंटेनर में डालने हैं। तो पहले उसने अपना हाथ जो है जब सी कंटेनर में डाला था तो वो उसमें ठंडा पानी था। जब ठंडे पानी से जब उसने निकाल के अपना हाथ जो है वो बी कंटेनर में डाला है तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसको वार्म फील हो रहा है जब उसने बी कंटेनर में अपने हैंड को डाला है। तो आप देखेंगे हमने प्रेडिक्शन में ये चीज़ देखी, जो राइट हैंड जब हमने वार्म वाटर में डाला था तो वार्म फील हो रहा था, जब लेफ्ट हैंड जब हमने सी कंटेनर में डाला था तो उसमें कोल्ड वाटर था तो वो कोल्ड फील कर रहा था। लेकिन जब हमने बी कंटेनर में डाला था तो जो हमारा राइट हैंड था वो कूल फील कर रहा था, ठीक है। और जो हमारा जो लेफ्ट हैंड था, जो हम सी कंटेनर में जो हमने डाला था वो वार्म फील कर रहा था। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से आपको ये जो आपने एक्टिविटी की है उसकी ऑब्जर्वेशन को आपको नोट करना है। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रेडिक्शंस। डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज कूल वाइल योर लेफ्ट हैंड फेल्ट दैट द सेम वाटर इज वार्म। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेशन आपने की अभी, जो वो ऑब्जर्वेशन आपके प्रेडिक्शन से मैच कर रही हैं, तो इस तरीके से आपको बताना है कि जो आपका राइट हैंड है वो जब आपने उसको पानी के अंदर डाला था, ठीक है, तो कंटेनर बी में वो कूल फील कर रहा था और लेफ्ट हैंड आपका कैसा फील कर रहा था, वार्म। तो ये सब चीज़ें आप इन ऑब्जर्वेशन से, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, तो इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या पता लगाएंगे। We cannot always rely upon our sense of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. हम किसी भी चीज़ को टच करके सही तरीके से नहीं बता सकते कि ये बॉडी जो है ये हॉट है या कोल्ड है। Then how do we find out how hot or cold is a body is? तो ये गर्ल है, ये गर्ल जो है ये क्वेश्चन कर रही है, तो कि फिर हम किस तरीके से बताएंगे कि कोई भी बॉडी कैसे हॉट है और कोई भी बॉडी किस तरीके से कूल है, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से बता सकते हैं, ये लड़की ने ये क्वेश्चन किया है।
7.2 टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान। ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। जो एक सही मेजरमेंट है किसी भी चीज़ को, जब हम मेज़र करते हैं, उसकी हॉटनेस को मेज़र करते हैं या कोल्डनेस को मेज़र करते हैं किसी भी बॉडी की, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अ हॉटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। आप देखेंगे जो हॉट बॉडी होगी उसका टेम्परेचर हाई होगा और जो कोल्ड बॉडी होगी उसका टेम्परेचर लो होगा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस हाउ हॉट अ बॉडी इन कंपेरिजन टू अनदर बॉडी। तो डिफरेंस जो है, टेम्परेचर जो है दो बॉडीज़ के बीच में, वो ये चीज़ बताता है कि कौन सी जो बॉडी जो है वो हॉट, जो कोई भी एक बॉडी जो है वो कैसे हॉट है दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में, जब उसकी हम दूसरी बॉडी के साथ जब उसकी हम तुलना करते हैं तब। ए डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर, कोई भी डिवाइस उससे जिससे भी हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मामीटर दैट यू लाइकली टू कम अक्रॉस। दो तरीके के थर्मामीटर्स हैं जिनको हम देखते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर्स एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स। क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर whereas laboratory thermometer are used for many other purpose। आप देखेंगे जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होता है उससे हम ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसे हम और भी कई पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मामीटर्स एंड हाउ टू यूज़ दैम टू मेजर टेम्परेचर। अब हम जो है हम थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं थर्मामीटर के बारे में जानेंगे और किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं थर्मामीटर का यूज़ करके, इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। 7.3 मेजरिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर को किस तरीके से हम मेज़र करते हैं। 7.3.1 क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर्स, यू माइट बी फैमिलियर विद अ थर्मामीटर लाइक दैट इज शोन इन फिगर 7.2 which is used for measuring our body temperature. It is called a clinical thermometer। आप देखेंगे जो फिगर 7.2 है इसमें आपको डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इस पिक्चर में शोन है, इसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। इससे क्या करते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सच थर्मामीटर शोज़ टेम्परेचर डिजिटली। और ये थर्मामीटर जो होता है इस पर जब भी हम टेम्परेचर जो हमें इस थर्मामीटर जब हम यूज़ करते हैं, जो इस पर टेम्परेचर जो हमें दिखता है वो नंबर्स में ही दिखाई देता है, वो डिजिट में दिखाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर्स एंड रन ऑन बैटरीज। और ऐसे थर्मामीटर्स को हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर्स बोलते हैं। और ये जो थर्मामीटर है ये बैटरी से चलते हैं। अगर इनकी बैटरी जो है ख़राब हो जाती है, अगर ये इसकी बैटरी काम नहीं करती तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है, फिर हमें न्यू परचेज़ करनी पड़ती है, फिर न्यू बैटरी डालनी पड़ती है, फिर जो है हमारा थर्मामीटर जो है ये काम करता है। दिस मेजर्स टेम्परेचर व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सनस बॉडी। और इस टेम्परेचर जो है इस थर्मामीटर का यूज़ करके हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अगर हमें किसी की भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर्स जनरली यूज़ अ स्केल, द सेल्सियस स्केल। जब भी हम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, ठीक है, किसी भी बॉडी का जब भी हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो एक स्केल यूज़ करता है, उसको हम कहते हैं कॉल द सेल्सियस स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री सी। आप देखेंगे जो इसकी यूनिट जो होती है इस टेम्परेचर की उसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं डिग्री सी से। अर्लियर mercury thermometer were used for measuring the body temperature, but mercury is an extremely toxic substance and is difficult to dispose of it. The thermometer breaks accidentally। आप देखेंगे पहले क्या होता था, हम मरकरी थर्मामीटर का यूज़ करते थे फीवर का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, और उससे हम वो जो मरकरी का जो लेवल होता था वो राइज और डाउन होता था, तो उससे हम जो है टेम्परेचर को मेज़र करते थे। तो जो मरकरी जो थर्मामीटर होते हैं ये बहुत ज़्यादा, जो उसमें मरकरी होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला पदार्थ होता है। और अगर वो गलती से अगर वो गिर भी जाए, ठीक है, वो एक्सीडेंटली आपसे अगर वो गिर जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको साफ़ करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं मरकरी के। Digital thermometers pose no such risk and also the numbers in a display are easier to read। आप देखेंगे जो डिजिटल थर्मामीटर्स होता है उसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं होता,
ठीक है, उसमें मरकरी जो है, मरकरी नहीं दिखाई, जो ऐसे थर्मामीटर मरकरी का कोई यूज़ नहीं होता, ऐसा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इसके अंदर नहीं होता है, और जो नंबर्स जो उसके डिस्प्ले पे आते हैं वो हम आसानी से पढ़ लेते हैं उनको। देयरफॉर मरकरी थर्मामीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मामीटर्स। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, मरकरी थर्मामीटर्स को हमने मरकरी थर्मामीटर की जगह हम डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर्स इन डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स। और जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें जो जब हम उसमें डिजिटल जो थर्मामीटर होता है उसमें टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हीट सेंसर्स जो हैं उसमें लगे हुए होते हैं, उसकी हेल्प से जो है हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। डू यू नो, during the COVID-19 pandemic, some special thermometer were used which could measure the temperature of a person from a distance. What were those? आप देखेंगे कोविड-19 जो पैंडमिक आई थी उसके दौरान आपने देखा होगा हम लोग क्या करते थे, इसको स्पेशल थर्मामीटर का यूज़ करते थे। ठीक है, टेम्परेचर किसी भी व्यक्ति का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना है वो भी दूर से। What are those? वो क्या था? दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स। उन थर्मामीटर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स बोलते हैं और इंफ्रारेड थर्मामीटर्स बोलते हैं। सच थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सनस बॉडी एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। और ऐसे थर्मामीटर्स का यूज़ करके जो है ऐसे थर्मामीटर्स का यूज़ करके हम टेम्परेचर को मेज़र करते थे। किसी भी व्यक्ति की बॉडी को बिना टच करे ही क्या करते थे, हम इन थर्मामीटर का यूज़ करके जो है वो टेम्परेचर को मेज़र कर लेते थे। और बॉडी को बिना टच करे अगर हम किसी भी थर्मामीटर का यूज़ करके हम टेम्परेचर को अगर मेज़र करेंगे तो जो बीमारी जो है, डिजीज़ जो है वो एक दूसरे को टच करके जो फैल रही थी उसका भी खतरा नहीं होता है, खतरा कम होता है फैलने का। तो इस तरीके से जो है उस टाइम पे हम जो है वो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स का यूज़ करते थे विदाउट टचिंग अ पर्सनस बॉडी। दूर से ही हम जो है पर्सन की बॉडी को टच किए बिना जो है उसके टेम्परेचर को मेज़र कर लेते थे। एक्टिविटी 7.2 लेट अस मेजर। एक्टिविटी 7.2 का हम है, इसके बारे में हम और कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। लेट अस मेजर। लेट अस नाउ यूज़ अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे, उसके यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। टू मेजर्स बॉडी टेम्परेचर, किस तरीके से हम जो है उसकी जो क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसको हम कैसे हमें इसका यूज़ करना है किसी भी बॉडी का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो। यू मे मेज़र योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपना भी टेम्परेचर जो है अपनी बॉडी का इस थर्मामीटर का यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स का भी मेज़र कर सकते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट who would be willing to get their body temperature measured by you। और आप अपने फ्रेंड से बातचीत भी कर सकते हैं कि किस किस को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करवाना है, कौन कौन तैयार है, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर। जब आप डिजिटल क्लिनिक थर्मामीटर का यूज़ करेंगे तो आपको पहले क्या करना है, उसके जो टिप है उसको सबसे पहले आपको सोप से और पानी से वॉश करना है। रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। फिर आपको क्या करना है, जो थर्मामीटर है उसका जो रीसेट बटन है उसको प्रेस करना है। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। फिर थर्मामीटर जब आप किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर जब आप मेज़र कर रहे हैं तो उस थर्मामीटर को आप टंग के अंदर रखेंगे, फिर उसको बोलेंगे आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। वेट टिल द थर्मामीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेज अ लाइट। आप तब तक वेट करेंगे जब तक उसमें से एक बीपिंग का साउंड नहीं आ जाता है या कोई लाइट का फ्लैश हमें नहीं मिलता है तब तक। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन अ डिजिटल डिस्प्ले। फिर आप क्या करेंगे, उसे माउथ से निकालेंगे, फिर आप देखेंगे उसके डिस्प्ले पे जो टेम्परेचर लिखा हुआ है उसको आप रीड करेंगे। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1। इस तरीके से जो है आप टेम्परेचर जो है एक टेबल जो है आपको गिवन है, इस तरीके से आप और भी पर्सन के जो है टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करके आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है जो आपको टेबल 7.1 में गिवन है। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मामीटर विथ सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। फिर आपको क्या करना है, थर्मामीटर की जो टिप है उसको पानी से और सोप से वॉश करके आपको सुखा के, फिर आप ऐसे ही इसी प्रोसेस को आप जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनका आपको टेम्परेचर, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है या वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो इस
तरीके से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब आप डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं? उससे पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। जब भी आप थर्मामीटर का यूज़ करेंगे तो आपको एक मैनुअल दिया रहता है उसके साथ में। पहले आपको उसके जो भी आपको इंस्ट्रक्शन उस पर गिवन है, मैनुअल पे जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको पहले आप रीड करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। इसमें बोला गया है कि सबसे पहले जब आप थर्मामीटर का जब भी आप यूज़ करेंगे तो पहले आप उसकी टिप को सोप से और पानी से वॉश करेंगे, बिफोर और आफ्टर यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी। वाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज द डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। और जब आप उस डिजिटल थर्मामीटर को जब आप वॉश कर रहे हैं तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि जो उसके डिजिटल जो उसका पोर्शन है वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप। और आपको कभी भी थर्मामीटर को जो है वो टिप पे उसके हाथ नहीं लगाना है, वहाँ से आपको टच नहीं करना है। थर्मामीटर को आपको आगे से उसके टिप से नहीं पकड़ना है, आपको पीछे से ही पकड़ना है। टेबल रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको इसी तरीके से जो है टेम्परेचर जो है अपने फ्रेंड्स के मेज़र करने हैं। ये जो टेबल है, गिवन है टेबल, इस यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जब भी आप किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। तो आपको इसमें जो टेबल जो गिवन है, आप इसमें कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, कितने भी लोग हैं, उनका आप टेम्परेचर मेज़र करके, कोई भी एक्सपाइट जो भी है उनका आप टेम्परेचर मेज़र करके ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। उनके एक साइड में आपको उनके नेम लिखने हैं, दूसरी साइड उनके बॉडी का आपको टेम्परेचर लिखना है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है एक स्वस्थ शरीर का, वो होता है 37.0 degree Celsius. But in this activity, did you find that the normal temperature of every person was 37.0 degree Celsius? आप देखेंगे, आपने अभी जो एक्टिविटी की, मैंने आपको बोला था जो टेबल आपको गिवन है इसमें जो आपने एक्टिविटी की है, आपको कुछ फैमिली के मेम्बर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनके आपको नाम लिखनी है और उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करना है। तो इस तरीके से आपने जब आपने टेम्परेचर मेज़र किया होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो हर व्यक्ति का जो है वो 37.0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बताया गया है इसमें। डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल। आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर जो है वो 37.0 डिग्री जो सेल्सियस है, तो किसी का टेम्परेचर जो है वो इससे थोड़ा सा हाई होगा या किसी का टेम्परेचर जो है वो लो होगा, मतलब इसी के आसपास होगा, एक्जैक्ट यही नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37.0 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे टेम्परेचर जो है हर व्यक्ति का वो 37.0 डिग्री सेल्सियस ही नहीं होगा। वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। आप देखेंगे जो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमने बताया है, एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी पीपल का, वो हमने 37.0 डिग्री सेल्सियस हमने बताया है। A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37.0 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे एक हेल्दी पर्सन जो होगा उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा ना वो 37.0 डिग्री जो सेल्सियस है उससे थोड़ा बहुत डिफ़र कर रहा होगा, या तो अबव होगा या थोड़ा सा उसके मतलब कि उससे ज़्यादा होगा, एक्जैक्ट यही नहीं होगा। द बॉडी टेम्परेचर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। और जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है और टाइम ऑफ द डे मीन्स मतलब कि आप धूप में बैठे हैं या रूम में बैठे हैं तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, और एक्टिविटी लेवल क्या है आपका। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ऑन डिफरेंट डेज। आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर जो है वो अलग अलग टाइम जो है डे का वहाँ तब और अलग अलग जो दिन हैं आपको इस तरीके से जो टेम्परेचर को मेज़र करना है अलग अलग टाइम पे और अलग अलग दिनों में। रिकॉर्ड द थर्मामीटर रीडिंग्स इन योर नोटबुक। और फिर आपको ये इन रीडिंग्स को आपको नोटबुक में लिखना है। आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ़ दे आर एनी वेरिएशंस। आप देखेंगे
1 महीने तक आप इस तरीके से जो है आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो टेम्परेचर जो आपने रिकॉर्ड किया है तो उसमें बहुत सारे आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। इफ़ यस, अगर ऐसा है, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दैट। तो अगर आप जब आप टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो आपको रोज़ जो आपने टेम्परेचर मेज़र किया है तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इफ़ यस, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दैट। अगर आपको वेरिएशन जो देखने को मिल रहे हैं टेम्परेचर में, तो वो क्यों है, तो इसका रीज़न भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो जो टेम्परेचर जो आपको डिफ़र कर रहे हैं, जो वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो ये सारे रीजंस है। द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे जो टेम्परेचर जो है किसी भी ह्यूमन बींग का, वो 35 डिग्री सेल्सियस से मतलब जो है नीचे, और अबव 42 डिग्री सेल्सियस मतलब ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। वो जो भी टेम्परेचर आप ह्यूमन बींग का देखेंगे वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit। जब भी हम बच्चों का टेम्परेचर मेज़र करते हैं या ओल्ड पीपल का, जब वृद्ध व्यक्ति का जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसकी बॉडी का, तो हम डिजिटल थर्मामीटर का ही यूज़ करते हैं। और डिजिटल थर्मामीटर जब हम यूज़ करते हैं तो वो उसका यूज़ जो है हम उनकी आर्मपिट में आर्मपिट से जो टेम्परेचर जो है बॉडी का मेज़र करते हैं, आर्मपिट में थर्मामीटर को रख कर मेज़र करते हैं। The temperature measured this way is about 0.5 डिग्री सेल्सियस to 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। आप देखेंगे इस तरीके से जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके जो 1 डिग्री सेल्सियस जो है, इतना जो है वो डिफरेंस आ जाता है देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। इट मीन्स जब उसको हम टंग में रखे, जब बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं ना, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में थोड़ा बहुत डिफ़र करता है। आप देखिए इस कॉलम में एक गर्ल है, ठीक है, इसने एक क्वेश्चन किया है। तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन देख लेती हूँ आपका। डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अडल्ट। फर्स्ट आप देखेंगे एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा गर्म क्यों होता है, जो टेम्परेचर जो अडल्ट का होता है उसके कंपैरिजन में। बच्चों का जो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं जनरली हैव स्लाइटली हायर टेम्परेचर। उनका हायर टेम्परेचर इसलिए होता है ड्यू टू फास्टर मेटाबॉलिज्म। उनका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। वो जो भी दूध पीते हैं या जो भी खाते हैं वो बहुत इजीली उसको पचा लेते हैं। इस वजह से उनकी बॉडी में जो होती है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इस वजह से जो है उनका टेम्परेचर में जो है वो अडल्ट के कंपैरिजन में उनका टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। डू ओल्ड पीपल इवन व्हेन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर दैन यंग अडल्ट। आप देखेंगे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं और जो हेल्दी और जो मतलब कि यंग जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो हेल्दी तो होते ही हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। वो क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट के कंपैरिजन में पूछा है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो उनका मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। ओल्डर पीपल यूजुअली हैव लोअर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ स्लोअर मेटाबॉलिज्म एंड सर्कुलेशन। और जो उनका सर्कुलेशन जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत धीरे होता है, और उनकी बॉडी में जो हीट होती है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो पाती है। क्योंकि जो उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी चीज़ को पचाने की शक्ति, ठीक है, तो वो उनके जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उनका अच्छा नहीं होता है। इस वजह से जो है हेल्दी जो ओल्ड पीपल जो हेल्दी होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। अब ये गर्ल है, इसने क्वेश्चन पूछा, आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन यूजुअली यूजिंग अ डिजिटल थर्मामीटर दैट रीच टेम्परेचर ऑन द डिफरेंट स्केल। ये गर्ल है, ये क्वेश्चन कर रही है कि जो मेरी फ्रेंड है,
वो डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ तो करती है, लेकिन जब वो रीड करती है टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल पे, इट शोज दैट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज 98.6 फ़ारेनहाइट। वो कहती है जब हम नॉर्मल टेम्परेचर एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जब हम मेज़र करते हैं, तो वो जब डिफरेंट स्केल पे जब उसको मेज़र करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट शो करता है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? इसका कारण क्या है? तो आप देखेंगे देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। एक दूसरा तरीका है टेम्परेचर को मेज़र करने का, एक दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं, जिस स्केल का हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, दूसरे स्केल का, उसको हम फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब हम इस स्केल का यूज़ करके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं और उसको हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है टेम्परेचर, उसको डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। एंड इज़ डिनोटेड बाय डिग्री एफ, और उसको डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। ए टेम्परेचर मेजर एज 37.0 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। आप देखेंगे जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं सेल्सियस स्केल पे तो 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो इक्वल होता है जो फ़ारेनहाइट के स्केल पे होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये जो टेम्परेचर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर जो गिवन है, वो दोनों इक्वल हैं, इक्विवेलेंट है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ एनीमोर। और फ़ारेनहाइट स्केल का जो है, वो स्केल का यूज़ जो है वो हम साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। जब हम साइंटिफिक वर्क की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो स्केल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। ठीक है, उसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और जब हम इस स्केल का यूज़ करते हैं तो जो यूनिट जो है टेम्परेचर की जो वो है, वो केल्विन में डिनोट करते हैं, उसको के से डिनोट करते हैं उसको। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जो एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की, वो केल्विन होती है। All three temperature scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in honor of the scientists who developed these scales. अब देखेंगे जो हमारे तीनों टेम्परेचर के स्केल्स हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, इनके जो नाम है वो साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं जिन्होंने इनको डेवलप किया था, इन स्केल का विकास किया था। वी कैन ईजिली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल्स टू केल्विन स्केल बाय यूजिंग। हम आसानी से जो है वो टेम्परेचर जो हमें सेल्सियस स्केल पे गिवन है, और उसे जब उसे हम केल्विन स्केल में जब हम उसे कन्वर्ट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। जब आपको टेम्परेचर केल्विन स्केल पर जब आप मेज़र करते हैं तो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में जो गिवन है, वो जो टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल पे जो गिवन है, वो इक्वल तब होगा जब उसमें हम 273.15 जो डिजिट है इसको ऐड करेंगे, तो ये केल्विन स्केल के इक्वल होगा। द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, आपको टेम्परेचर स्केल्स के नेम गिवन है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। ये तीन जो है टेम्परेचर स्केल्स के नेम गिवन है। स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और ये किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर द यूनिट्स फॉर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देखेंगे जो इन टेम्परेचर की जो यूनिट्स हैं वो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है। द वर्ड डिग्री starts with a lower case letter while Celsius and Fahrenheit start with capital letter। आप देखेंगे जो डिग्री जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और जबकि आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। द यूनिट केल्विन स्टार्ट्स विद लोअर केस लेटर, और जो आप देखेंगे जो केल्विन जो हम यूनिट लिखते हैं वो हम स्मॉल लेटर्स जो फर्स्ट लेटर जो है उसका वो स्मॉल लेटर का उसमें यूज़ करते हैं, जिसको हम लोअर केस लेटर भी बोलते हैं। और जो हमारा स्मॉल लेटर क्या है इसमें, वो के है। द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, के आर कैपिटल लेटर्स। आप देखेंगे जो सिम्बल्स हैं जो इन यूनिट्स के, ये सब किस में है? ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं। नोट दैट डिग्री साइंस इज़ नॉट रिटन विद के। आप देखेंगे जो डिग्री साइन जो है वो के साथ गिवन नहीं है। जब हमने के लिखा है तो उसके साथ कोई भी डिग्री साइन नहीं लगाया है। अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और ना ही जब भी हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं उसके बाद हम ना ही फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम
इन यूनिट्स को, जो सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स हैं जो हमारे डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है के हैं, अगर इनको हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करें तो हम जो है फुल स्टॉप का जो है इसके सेंटेंस के जब हम उसके एंड में यूज़ करेंगे तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। अगर हम बिटवीन करते हैं तो हम यूज़ नहीं करते हैं। While writing the temperature, a space is left between the number and the unit. जब भी हम टेम्परेचर को लिखते हैं तो स्पेस जो है नंबर और यूनिट के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से ज़्यादा अगर हम लिखते हैं तो यूज़ द प्लूरल ऑफ डिग्री दैट इज़ डिग्रीज, तो हम डिग्री की जगह क्या लिखते हैं, डिग्रीज लिखते हैं। वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट, जब हम पूरी फुल फॉर्म उस यूनिट की लिख रहे होते हैं। कैन अ क्लिनिकल थर्मामीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। आप देखेंगे कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका हम यूज़ करते हैं जब उसका जो बॉइलिंग वाटर का जब हम टेम्परेचर जब मेज़र करते हैं, क्या हम उस टाइम पे क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस, या अगर हम किसी आइस का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो उस टाइम पे भी हम क्या क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर है आपका नो। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। आप देखेंगे जो टेम्परेचर है जो बॉइलिंग वाटर का और आइस जो है उसका जो टेम्परेचर जो है वो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज से बाहर है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम बॉइलिंग वाटर का और आइस का जब हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मामीटर वो डेवलप्ड। आप देखेंगे कि जो फीवर जो है पहले किस तरीके से जब थर्मामीटर्स जब डेवलप नहीं हुए थे, थर्मामीटर्स का विकास नहीं हुआ था, थर्मामीटर का था ही नहीं, तो फिर हम उस टाइम पे तब हम किस तरीके से फीवर को मेज़र करते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फीवर इफेक्ट द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। जब भी किसी भी व्यक्ति को बुखार आता है तो उसका जो पल्स रेट होता है उसके व्यक्ति का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दिस वॉज नोन इवन इन ओल्डन डेज। और इस तरीके से जो है हम फीवर का जब पता लगाते थे ओल्डन डेज में, हम पल्स रेट को ही देख के जो है पल्स रेट को ही मतलब अपने हैंड से हाथ से दबा के हम जो है फीवर का पता लगाते थे अर्लियर डेज में, ओल्डन डेज में। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट द पल्स रेट। फीवर के अलावा अगर आपको फीवर है उस टाइम पे तो पल्स रेट को इफेक्ट होता ही है, लेकिन अगर कोई और सिचुएशन होती है तभी हमारी जो पल्स रेट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। हैंस पल्स रेट अलोन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ फीवर। और जो पल्स रेट है, हमारा जो पल्स रेट है वो ही सिर्फ हमें यही नहीं बताता कि हमें सिर्फ फीवर है इसीलिए हमारा जो पल्स रेट है वो हाई हो गई है। हमारी जो पल्स रेट है वो हाई फीवर की वजह से हुई है, कोई मतलब सही तरीका नहीं है। ठीक है, अब ये बॉय है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर्स। हम किस तरीके से जो है जो टेम्परेचर है उसको मेज़र कर सकते हैं अगर वो क्लिनिकल थर्मामीटर के रेंज से बाहर है तो इसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। नाउ योर चैप्टर, अब मैं ये पार्ट जो है इस चैप्टर का यहीं फिनिश करती हूँ। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।